हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिशन नेक्स्ट एग्जाम। दोस्तों, आज जिस वीडियो में हमने सिटिंग अरेंजमेंट के कुछ क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे गए, आज की वीडियो आप लोगों के एसएससी जीडी के लिए, एसएससी एमटीएस, एसएससी सीजीएल यानी कि दोस्तों आप लोगों के पुलिस के लिए भी और दोस्तों रेलवे के लिए भी, जितने भी दोस्तों आप लोगों के एग्जाम में दोस्तों रीजनिंग का पार्ट आता है, सभी के लिए आज की वीडियो मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। लास्ट में आपको क्वेश्चन कमेंट करके बताना इनमें से कितने क्वेश्चन का आप लोगों ने सही जवाब दिया। और दोस्तों हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे मैं आप लोगों को बताऊंगा, और दोस्तों बहुत ही आसान सी ट्रिक भी मैं आप लोगों को साथ ही साथ यहाँ पर बताते चलूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि यहाँ पर आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर दे रखा है, एक पंक्ति में राहुल का एक क्रमांक यानी कि जो राहुल का स्थान है वो दोनों ओर से कौन सा है, 8 है। तो हमसे पूछा गया पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, बच्चों वाला क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछेगा, रिपीटेड क्वेश्चन है। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या ऑप्शन डी। तो वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पर दोस्तों हम 8 व्यक्ति नहीं मानते, यानी कि दोस्तों राहुल का स्थान 8वां नहीं मानते। एक एग्जांपल से मैं आप लोगों को यहाँ पर दोस्तों समझा देता हूँ, फिर दोस्तों इस तरीके का क्वेश्चन आप लोग कभी भी गलत नहीं करके आएंगे। जैसा कि दोस्तों हम लोग मानते हैं 5 व्यक्ति, यहाँ पर दोस्तों हम लोग मान लेते हैं, यानी कि राहुल का स्थान है वो कौन सा है, 5वां है। यानी कि दोस्तों टोटल पंक्ति में 5 व्यक्ति हैं, यानी कि दोस्तों यहाँ पर कितने हो गए, आगे से राहुल का स्थान कौन सा है, तीसरा है। पीछे से भी यहाँ पर दोस्तों इसका स्थान कौन सा हो गया, तीसरा हो गया, यानी कि दोस्तों 1 2 3, यानी कि दोस्तों तीसरा स्थान हो गया। इधर से भी काउंट करते हैं 1 2 और 3, यानी दोनों स्थान से तीसरा स्थान है। इस प्रकार से तो दोस्तों 3 और 3 कितने हो गए, 6 होने चाहिए, पर दोस्तों एक टोटल कितनी है, 5 है। इसलिए दोस्तों एक इसमें से माइनस भी करना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों जो राहुल है वो दोनों ओर से दोनों बार काउंट हुआ है। बस यही यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन में जो दे रखा है, यहाँ पर दोस्तों यही बात आप लोगों के समझ में आ गई होगी। बस यही करना है आप लोगों को, यानी कि दोस्तों दोनों ओर से उसे गिना गया है। अगर दोस्तों 8 व्यक्ति इधर हैं और 8 व्यक्ति इधर हैं, तो टोटल यहाँ पर दोस्तों ये कितने हो गए, 16 व्यक्ति हो गए। पर दोस्तों यहाँ पर राहुल है वो दोस्तों यहाँ पर दोस्तों दोनों बार काउंट किया गया। जो आगे से भी उसका नंबर कौन सा है, 8वां है, और यहाँ पर दोस्तों पीछे से भी उसका नंबर है 8वां है। तो राहुल दोनों बार काउंट किया गया, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था। एक इसमें से माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर दोस्तों टोटल व्यक्ति यानी कि दोस्तों जो पंक्ति में टोटल व्यक्ति थे वो कितने थे, 15 व्यक्ति थे। तो हमारा कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन का। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर दे रखा है, इसका दोस्तों यहाँ पर सॉल्यूशन भी आप लोगों को दे रखा है। पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या यानी कि दोनों ओर से स्थान होगा वो दोस्तों यहाँ पर उसमें से एक माइनस कर दिया जाएगा। बिल्कुल मैंने एग्जांपल से आप लोगों को समझा दिया, इस यहाँ पर दोस्तों इसको सॉल्यूशन को देखने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। हमारा अगला क्वेश्चन है, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर दे रखा है, 5 लड़के हैं ए बी सी डी तथा ई एक पंक्ति में बैठे हुए हैं। ए है वो दोस्तों डी के किधर है, बाईं ओर है, यानी कि लेफ्ट में है। और यहाँ पर दोस्तों बी के किधर किधर है, दाईं ओर, यानी कि दोस्तों राइट में बैठा है। दायां किससे बोला जाता है, जिस हाथ से दाल खाई जाती है। दाल यानी कि दोस्तों आप लोगों को पता ही है, जिस हाथ से दाल खाई जाएगी यानी कि दोस्तों वो दायां यानी कि सीधा हाथ हो जाएगा, और बायां यानी कि दोस्तों वो लेफ्ट होता ही है, दूसरा वाला हाथ। इस तरीके से आप लोगों के समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखा ई है, ई बी के बाईं ओर है तथा परंतु सी के किधर है, दाईं ओर है। तो हमसे पूछा गया दोनों सिरों पर कौन कौन बैठे हुए हैं। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। ऑप्शन ए, बी, सी, ऑप्शन डी। तो वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को सिटिंग अरेंजमेंट का यानी कि दोस्तों आप लोगों को एक एक वर्ड यहाँ पर दोस्तों सेट करना है। अब यहाँ पर दोस्तों क्या देखा है, ए है वो दोस्तों डी के बाईं ओर है। अगर दोस्तों ए को हमने यहाँ पर बिठा दिया तो डी को दोस्तों यहाँ पर बिठाना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों डी का बायां यानी कि दोस्तों लेफ्ट किधर होगा, इधर साइड में होगा। दोस्तों बी के किधर है, यानी कि दोस्तों बी के किधर है, दाईं ओर है। अगर दोस्तों बी को हम इधर करते हैं तभी तो दोस्तों बी का इधर यानी कि दोस्तों दायां राइट इधर होगा, यानी कि दोस्तों आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं बिल्कुल। अब दोस्तों यहाँ पर देखा ई का दोस्तों क्या कहा है, ई है वो दोस्तों क्या है, बी के बाईं ओर है, यानी कि दोस्तों बी का बायां किधर होगा, इस साइड में होगा। तो दोस्तों ई को हमने यहाँ पर लिख दिया। अब दोस्तों यहाँ पर किधर है, यानी दोस्तों ई है वो बी के बाईं ओर है, परंतु सी के दाईं ओर है। अगर सी को यहाँ लिखते हैं तभी तो सी के यहाँ पर दोस्तों ये ई है वो क्या होगा, दाईं ओर होगा। बिल्कुल जैसा कि दोस्तों यहाँ पर दे रखा था उसी प्रकार से क्वेश्चन के हिसाब से हमने यहाँ पर इन दोनों सभी को बैठा दिया। अब हमसे पूछेगा दोनों छोरों पर कौन बैठे हुए हैं। तो दोस्तों पहली साइड में, इस साइड में सी बैठा हुआ है और इधर साइड में डी बैठा हुआ है। तो यहाँ पर दोस्तों दोनों छोरों पर कौन कौन बैठे हैं, सी और डी बैठे हुए हैं। तो कौन सा ऑप्शन है, हमारा डी ऑप्शन है, बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। यही हमसे पूछा गया था। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था और आपके एग्जाम में पूछेगा, रिपीटेड क्वेश्चन है। हमारा अगला क्वेश्चन है, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देखा है, जयेश रमेश से लंबा है तथा रमेश है वो दोस्तों क्या है, नंदू से छोटा है। सतीश है वो विनोद से लंबा है लेकिन रमेश से छोटा है। नंदू जयेश से छोटा है तो सबसे लंबा है वो कौन है।
यहाँ से दोस्तों कई सारे आप लोगों के क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे लंबा कौन है, सबसे बड़ा कौन है, या सबसे यहाँ पर दोस्तों बीच का कौन है। इस तरीके से आप लोगों के क्वेश्चन कई प्रकार के देखने को मिलते हैं। हर एक टाइप का क्वेश्चन मैंने यहाँ पर एक एक टाइप का यहाँ पर दोस्तों आप लोगों का सिटिंग अरेंजमेंट का यहाँ पर लेके रखा है, जिससे आप लोगों को सारे डाउट है दोस्तों, जितने भी डाउट है साथ ही साथ में क्लियर होते चले। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन है। ऑप्शन ए, बी, सी या ऑप्शन डी। तो वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों हम लोग इसने बिठाने के यहाँ पर दोस्तों देखते हैं किस तरीके से इनको बिठाना पड़ेगा। तो यहाँ पर दोस्तों दीर्घ जयेश है वो दोस्तों क्या है, रमेश से लंबा है। तो दोस्तों जयेश को हमने यहाँ पर लिख दिया। जयेश है दोस्तों यहाँ पर क्या है, लंबा है किससे, रमेश से। यानी कि दोस्तों जिस जो बड़ा है उसकी साइड में दोस्तों ब्रैकेट बड़ा है यहाँ पर दोस्तों खोल के रख दिया, और जो छोटा है उसकी साइड में दोस्तों इस तरीके का निशान हमने यहाँ पर बना दिया। रमेश से लंबा है। अब दोस्तों क्वेश्चन क्या आता है, रमेश है वो दोस्तों क्या है, नंदू से छोटा है। अब दोस्तों रमेश है वो दोस्तों क्या है, नंदू से छोटा है। तो यहाँ पर दोस्तों नंदू यहाँ पर आएगा, क्योंकि दोस्तों जयेश ये तो दोस्तों हमने यहाँ पर लिख लिया। अब दोस्तों यहाँ पर हम लिख लेते हैं रमेश है, यानी कि दोस्तों जो रमेश है वो क्या है, नंदू से छोटा है। तो नंदू हमने यहाँ पर इसके आगे लिख लिया, क्योंकि दोस्तों नंदू बड़ा हो गया। अब दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, सतीश है वो विनोद से लंबा है। सतीश हमने यहाँ पर लिख लिया। सतीश दोस्तों यहाँ पर क्या है, लंबा है किससे, विनोद से। वी यहाँ पर हमने दोस्तों लिख लिया। लेकिन रमेश से छोटा है। ये दोस्तों बात है, इसने यहाँ पर क्या कह दिया, रमेश से छोटा है। अगर दोस्तों रमेश यहाँ पर है, ये दोस्तों दोनों अलग है। यानी कि दोस्तों ये अगर रमेश यहाँ पर है, दोस्तों रमेश से छोटा है, रमेश से छोटा है तो दोस्तों आर हमने यहाँ पर लिख दी, क्योंकि दोस्तों ये रमेश से छोटा है तो आर रमेश हमने यहाँ पर बड़ा लिख दिया। और रमेश से बड़ा कौन था, एन। यानी कि दोस्तों एन से हमारा कौन था, नंदू था। एन हमने यहाँ पर लिख दिया। अब दोस्तों जो रमेश से जो दोस्तों बड़ा था तो सबसे बड़ा यहाँ पर दोस्तों कौन आ गया, आगे कौन आएगा, जयेश आएगा। क्योंकि दोस्तों जो जयेश था वो क्या था, रमेश से लंबा था। और यहाँ पर दोस्तों रमेश से लंबा एक और भी है, यहाँ पर दोस्तों क्या है, नंदू। यानी कि दोस्तों रमेश है वो नंदू से छोटा है, तो यहाँ पर दोस्तों क्या आएगा, रमेश आएगा। और नंदू से दोस्तों ये छोटा है, तो आगे यहाँ पर दोस्तों क्या आएगा, रमेश आ गया। अब हमसे पूछा गया था सबसे लंबा कौन है, वो दोस्तों सबसे लंबा कौन आ गया, यहाँ पर दोस्तों जयेश आ गया। तो हमसे यहाँ पर क्या पूछा गया था, यही पूछा गया था। तो हमारा कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। और दोस्तों इसका यहाँ पर सॉल्यूशन भी आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों जैसा कि दे रखा है वही दोस्तों क्वेश्चन में कहा गया था, वही दोस्तों हमने यहाँ पर किया है। जयेश है दोस्तों क्या है, नंदू से लंबा है। यहाँ पर दोस्तों रमेश है वो दोस्तों सतीश से लंबा है। ये दोस्तों इसमें कंडीशन भी थोड़ी बहुत दे रखी थी, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर दे रखा है। सतीश है वो दोस्तों यहाँ पर विनोद से लंबा है, लेकिन क्या है, रमेश से छोटा है। देख लेते हैं, सतीश है वो विनोद से लंबा है लेकिन सतीश से छोटा है। तो रमेश यहाँ पर दोस्तों विनोद से लंबा है लेकिन सतीश से छोटा है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों कौन था सबसे लंबा, जयेश था। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। हमारा अगला क्वेश्चन है, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देखा है, 5 फ्लैट ए बी सी डी तथा ई इस प्रकार हैं। ए के यहाँ पर दोस्तों ऊपर है वो क्या है, ई है। यहाँ पर दोस्तों बी के नीचे है वो क्या है, सी है। और ए के नीचे क्या है, बी है। और सी के ऊपर क्या है, डी है। तो सबसे नीचे, यानी कि हमसे पूछेगा सबसे नीचे है वो कौन सा फ्लैट है। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या ऑप्शन डी। तो वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर है वो कमेंट ऑप्शन कमेंट कीजिए। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बस आप लोगों को यहाँ पर समझने की जरूरत है थोड़ी सी। अब दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए के ऊपर, यहाँ पर दोस्तों ए के, अगर दोस्तों ए को हम यहाँ लिख लेते हैं, ए के ऊपर क्या है, ई है। यहाँ पर दोस्तों ई को हमने यहाँ लिख लिया, क्योंकि दोस्तों ये क्या है, ए के ऊपर है। यहाँ पर दोस्तों ए को हम यहाँ लिख लेते हैं, ए के ऊपर हमने यहाँ पर ई लिख लिया। यहाँ पर दोस्तों बी देर का बी है वो दोस्तों क्या है, सी के नीचे। यानी कि दोस्तों बी के नीचे क्या है, सी है। अगर दोस्तों हम यहाँ पर लिख देते हैं एक तरीके से, बी लिख लेते हैं, बी के नीचे को यहाँ पर दोस्तों कौन है, सी है। और ए के नीचे क्या है, बी है। और ए के नीचे अगर दोस्तों हमने यहाँ पर बी लिख लिया, ए के नीचे अगर हमने यहाँ पर बी लिख लिया, क्योंकि दोस्तों बी के नीचे क्या थी, क्या था, सी थी। तो बी हमने यहाँ पर लिख लिया, इसके नीचे क्या आ गया, सी आ गया। अब दोस्तों यहाँ पर देखते हैं आगे दोस्तों क्या कह रहा है, सी के ऊपर डी है। सी के ऊपर है वो क्या है, डी है। यानी कि दोस्तों अगर सी के ऊपर डी है तो दोस्तों बी से तो छोटा है। ये दोस्तों कंडीशन कहीं भी नहीं थी कि बी से छोटा है। तो हमसे पूछेगा सबसे नीचे वो कौन सा फ्लैट है। तो सबसे नीचे तो यहाँ पर दोस्तों सी ही निकल कर आ गया। आगे हमें यहाँ पर दोस्तों ऊपर निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि दोस्तों ई तो सबसे ऊपर आएगा, क्योंकि दोस्तों ए के ऊपर है, जो सबसे पहले ही दे रखा है, ए के ऊपर ई है। तो सबसे नीचे क्या है, सी है। ये तो दोस्तों बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर दे रखा है, ये दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल आप लोगों को सॉल्यूशन भी देखने को मिल गया इस प्रकार से जैसा कि दे रखा है, और मैंने वैसे भी आप लोगों को समझा दिया। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था और आपके एग्जाम में पूछेगा, रिपीटेड क्वेश्चन है। हमारा अगला क्वेश्चन है, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर दे रखा है, एक पंक्ति में मोहन है वो दोस्तों दाएं से कौन सा नंबर है, 15वां नंबर है। और बायां से यानी कि दोस्तों लेफ्ट से कौन सा है, 16वां नंबर है।
तो कितने व्यक्ति शामिल और किए जाएं यहाँ पर दोस्तों, उस पंक्ति में कितने व्यक्ति और शामिल किए जाएं, तो टोटल है वो कुल कितने हो जाएं 50, यानी कि 50 हो जाएं, 50 व्यक्ति हो जाएं। तो अब आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन का, ऑप्शन ए, बी, सी या ऑप्शन डी। तो वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर है वो कमेंट क्वेश्चन कमेंट कीजिए। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बच्चों वाला क्वेश्चन है दोस्तों ये। सबसे पहले इसी तरीके का क्वेश्चन मैंने आपको कराया था, जैसा कि दोस्तों मैंने बताया था 1 2 3 4 5 इस तरीके से समझाया था, बस उसी टाइप का ये दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है। तो सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों क्या देखा है, एक पंक्ति में यहाँ पर दोस्तों हमने टोटल वही 5 पहले की तरीके से दोस्तों यहाँ पर हमने यहाँ पर ले लिए। ये दोस्तों कितने हो गए, 6 हो गए। चलिए कोई नहीं, 6 हो गए। तो यहाँ पर दोस्तों मोहन का स्थान यहाँ पर दोस्तों 5वां है। अगर दोस्तों हमने यहाँ पर मोहन का स्थान यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले तीसरा लिख लेते हैं। और दोस्तों बाएं से कौन सा है, 16वां है। यहाँ पर दोस्तों हमने यहाँ पर लिख लिया, बाएं से इधर से भी कौन सा हो गया, तीसरा हो गया। यहाँ पर दोस्तों एक और लिख लेते हैं, यानी कि दोस्तों अब आप लोगों की समझ में आ जाएगा। ये दोस्तों इधर से चौथा नंबर यानी कि दोस्तों तीसरा नंबर है, और इधर से कौन सा नंबर है, चौथा, यानी कि दोस्तों कौन सा, फोर्थ नंबर है। तो टोटल हमसे यहाँ पर दोस्तों कितने व्यक्ति इस पंक्ति में हो गए, यहाँ पर दोस्तों एक देखते हैं 3 और दोस्तों 4, ये दोस्तों कितने टोटल व्यक्ति हो गए, 7 व्यक्ति हो गए। पर दोस्तों यहाँ पर क्या देखा, दाएं से 5वां और दोस्तों बाएं से 16वां, यानी कि दोस्तों है तो एक ही नंबर, व्यक्ति होगा तो एक ही काउंट। इधर से दोस्तों अगर एक, दोस्तों हम वापस से मैं आपको समझाता हूँ, एक इधर से दोस्तों अगर इसका तीसरा नंबर है और दोस्तों इधर से कौन सा नंबर होगा, इधर से इसका फोर्थवा नंबर होगा, तो दोस्तों व्यक्ति तो 7 होने चाहिए, पर दोस्तों ये है कितने, 6 व्यक्ति हैं, क्योंकि दोस्तों 2 को हमने क्या कर दिया, एक ही पास ला दिया। बस अब आप लोगों के यहाँ पर समझ में आ गया होगा, जैसा कि दोस्तों वापस समझाते हो, 1 2 3 4 5। अब दोस्तों जैसा कि यहाँ पर देखा, एक पंक्ति में कितने व्यक्ति है, 15, यानी कि दोस्तों एक तरीके से इसका स्थान है, इधर से कौन सा है, दूसरा हमने यहाँ पर ले लिया। और इधर से इसका स्थान कौन सा हो गया, यहाँ पर दोस्तों इधर से 1 2 3 4, इधर से दोस्तों इसका स्थान फोर्थ हो गया। तो यहाँ पर दोस्तों टोटल कितने हो गए, 6 हो गए। पर टोटल व्यक्ति यहाँ पर दोस्तों पंक्ति में है तो 5 ही, तो एक व्यक्ति वो 2 बार काउंट किया गया। बस अब आप लोगों की समझ में आ गया होगा, बस आप लोगों को यहीं पर करना है। अगर दोस्तों 15 व्यक्ति इधर से हैं तो 15 इधर से यहाँ पर दोस्तों देख लें, यानी कि दोस्तों इसका दाएं से नंबर कौन सा है, 15वां है। और दोस्तों बाएं से नंबर यानी कि लेफ्ट से नंबर कौन सा है, 16वां है। एक माइनस आप लोगों को करना है, क्योंकि दोस्तों एक व्यक्ति वो दोनों ओर से काउंट हो रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों एक माइनस करेंगे, जैसे कि कौन सा हो जाएगा, ये दोस्तों 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों 15 दूनी 30 होता है, और एक इसमें एक्स्ट्रा है, एक इसमें से माइनस हो जाएगा तो 30 हो जाएगा। पर हमसे यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन कुछ और कह रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, शामिल और कितने किए जाए, टोटल यहाँ पर दोस्तों 50 हो जाए। तो 30 में कितना जोड़े, 50 हो जाए, 20 जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर दोस्तों कहाँ पर 20 दे रखा है, तो ऑप्शन बी 20 दे रखा है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन का, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट, हमारा अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, आपके एग्जाम में पूछेगा, रिपीटेड क्वेश्चन है। हमारा अगला क्वेश्चन है, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देखा है, 4 व्यक्ति राम, यानी कि दोस्तों 4 व्यक्ति हैं, राम श्याम मोहन तथा हरि ताश खेल रहे हैं। मोहन है वो हरि के विपरीत नहीं है, जो हरि है वो श्याम के, दोस्तों जो श्याम है उसके कहाँ बैठा है, दाएं, यानी कि दोस्तों उसके राइट में बैठा है। तथा श्याम है वो दोस्तों श्याम के क्या बैठा है, विपरीत बैठा है। तो यहाँ पर हमसे पूछेगा श्याम के विपरीत है वो कौन बैठा हुआ है। बस आप लोगों को यहाँ पर इसी तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। एक राउंड टेबल भी दोस्तों क्वेश्चन बनती हैं, ताश खेल रहे हैं, किसी भी प्रकार से आप लोगों के यहाँ पर क्वेश्चन बन सकते हैं। अब आपको बताना है यहाँ पर दोस्तों श्याम के विपरीत कौन बैठा है, ऑप्शन ए, बी, सी या ऑप्शन डी। तो वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर है वो कमेंट सेक्शन कमेंट कीजिए। बहुत ही आसान से क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में पूछेगा, रिपीटेड क्वेश्चन है। अब दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4 व्यक्ति यहाँ पर दोस्तों जैसा कि दे रखे हैं, राम श्याम, और दोस्तों यहाँ पर कौन दे रखा है, मोहन और हरि। ये दोस्तों हमने यहाँ पर एक तरीके से यहाँ पर दोस्तों 4 व्यक्ति, ये दोस्तों हमने यहाँ पर लिख लिए 1 2 3 और दोस्तों 4। अब इनके काउंट यहाँ पर दोस्तों नाम एक इसी तरीके से लिखते जाएंगे, इन्हीं जो यहाँ पर दोस्तों जो भी हमने सर्कल बनाया उन्हीं के अंदर। मोहन है वो हरि के विपरीत नहीं है। अगर दोस्तों मोहन को हम यहाँ पर लिखते हैं, ये दोस्तों हरि के विपरीत नहीं है, पर दोस्तों हरि हमने अभी यहाँ पर नहीं लिखा। हरि के दोस्तों यहाँ पर क्या है, हरि है वो दोस्तों क्या है, श्याम के दाएं बैठा हुआ है। अगर दोस्तों श्याम हमने यहाँ पर बैठा दिया तो श्याम का दायां दोस्तों यहाँ पर कहाँ होगा, हरि, यानी कि दोस्तों हरि यहाँ पर होगा, क्योंकि दोस्तों हरि है वो दोस्तों कहाँ है, मोहन के सामने नहीं है, तो दोस्तों इसके पास में आ गया, यानी कि दोस्तों इसके लेफ्ट में आ गया। बचा कौन, राम, राम को दोस्तों हमने यहाँ पर लिख दिया। और हमसे पूछेगा श्याम के विपरीत कौन है, तो श्याम दोस्तों यहाँ है, श्याम के विपरीत कौन हुआ, मोहन हुआ। तो कौन सा ऑप्शन है, मोहन, यानी कि ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। इसी तरीके का क्वेश्चन बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बस आप लोगों को समझने की जरूरत है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देखा है उसी प्रकार से मैंने यहाँ पर दोस्तों बैठाया था। 4 व्यक्तियों को बैठाने का समय, जैसा कि दोस्तों हमने मोहन को यहाँ पर बैठा दिया। अब दोस्तों यहाँ पर दोस्तों मोहन के अगर दोस्तों हमने यहाँ पर बैठाते हैं तो दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा था, सबसे पहले क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पर दोस्तों मोहन यानी कि दोस्तों मोहन है जो हरि के विपरीत नहीं है।
अगर दोस्तों मोहन है वो दोस्तों हरी के विपरीत नहीं है, जैसा कि दोस्तों क्वेश्चन दे रखा है। तो दोस्तों यहाँ पर ना तो मोहन यहाँ पर दोस्तों इसके विपरीत है, पर दोस्तों इसके लेफ्ट में बिठाया है हमने। और दोस्तों लेफ्ट में बिठाया दोस्तों राम के राइट में कौन हो गया, श्याम हो गया। यहाँ पर दोस्तों राम के दोस्तों यहाँ पर क्या हो गया, राइट में दोस्तों क्या हो गया, श्याम बैठ गया। इसी प्रकार से हमसे दोस्तों क्वेश्चन क्या पूछा था, श्याम के यहाँ पर दोस्तों जो विपरीत है, अपोजिट है, वो कौन होगा, मोहन होगा। तो जैसा कि दोस्तों हमें यहाँ पर दोस्तों क्या पूछा था, श्याम के विपरीत कौन होगा, मोहन होगा। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देखा है, यदि ABCDEFGH एक गोलाकार मेज के चारों ओर समान दूरी पर बैठे हैं, उनकी स्थिति दक्षिणावर्त दिशा में, यदि ए के उत्तर दिशा में बैठा है, यानी कि उनकी स्थिति जो भी बैठे हैं दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त होता है क्या है, वामावर्त होता है दोस्तों, दक्षिणावर्त होता है। एक होता है दोस्तों क्लॉकवाइज, दोस्तों इस तरीके से घूम रहा है, उसी को दक्षिणावर्त बोलते हैं। और वामावर्त यानी कि दोस्तों एंटी क्लॉकवाइज, जो घड़ी की विपरीत दिशा में घूमता है। बस आप लोगों के यहाँ से समझ में आ गया। ए के उत्तर दिशा में बैठा है तो ई की स्थिति है वो क्या होगा, यानी कि दोस्तों हमसे पूछेगा उनकी स्थिति दक्षिणावर्त दिशा में। ए है वो दोस्तों कहाँ बैठा है, उत्तर दिशा में बैठा है, तो ई की स्थिति है वो क्या होगी। अब आपको बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन है, राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए, बी, सी या ऑप्शन डी। तो वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर है वो कमेंट ऑप्शन कमेंट कीजिए। अब दोस्तों सबसे पहले इसको दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन को इस तरीके से यहाँ पर दोस्तों हम लोग लिख लेते हैं, जैसा कि दोस्तों हमने यहाँ पर ये क्वेश्चन इस तरीके से लिख लिया। अब दोस्तों इनको एक तरीके से बिठाना शुरू करते हैं। ए को दोस्तों हम यहाँ पर बिठाते हैं, यानी कि दोस्तों दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज बिठाना है, यानी कि समान दूरी पर भी था। ए बी को हमने यहाँ पर बिठा दिया, सी को बिठा दिया, सी के बाद में दोस्तों क्या था, ABC, और फिर दोस्तों हमारा डी आ गया। फिर दोस्तों इसको थोड़ा ऊपर लिख लेता हूँ, जैसा कि दोस्तों हमने यहाँ पर लिख लिया। वापस से दोस्तों बिठाते हैं ABCD, फिर दोस्तों E, फिर दोस्तों क्या हो गया, F आ गया, फिर दोस्तों क्या था G, और फिर दोस्तों हमारा क्या था H आ गया, यानी दोस्तों यही थे। अब दोस्तों हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए है दोस्तों उत्तर दिशा में। उत्तर दिशा किधर होती है, ऊपर की तरफ होती है। मैंने कल भी आप लोगों को जो यहाँ पर दोस्तों, अगर आप लोगों ने जो वीडियो नहीं देखी डायरेक्शन वाली, यानी कि दोस्तों आप लोग उस वीडियो को देख लें। ऊपर की तरफ में उत्तर होता है, नीचे की तरफ में दक्षिण, और इधर साइड में दोस्तों पूर्व होता है, और इधर साइड में क्या होता है, पश्चिम होता है। तो ए है दोस्तों उत्तर की तरफ है, बिल्कुल सही है। तो ई की स्थिति है क्या होगी, ई की यानी कि दोस्तों अगर ऊपर पूर्व है तो ये दोस्तों वो क्या है, इसके बिल्कुल यहाँ पर दोस्तों ई क्या है, इसके बिल्कुल अपोजिट है। ये अगर उत्तर में है तो ये दोस्तों यहाँ पर ई किधर हो गया, यानी कि दोस्तों दक्षिण में हो गया। यानी कि दोस्तों क्या होता है, ये जिस साइड में उत्तर होता है उसके जस्ट अपोजिट क्या होता है, दक्षिण होता है, साउथ होता है। तो ई की यहाँ पर दोस्तों स्थिति क्या होगी, दक्षिण में होगी। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर दे भी रखा है, यानी कि दोस्तों ए की स्थिति यहाँ पर दोस्तों आप लोग इससे समझ सकते हैं बहुत ही आसानी से। यानी कि दोस्तों इस यहाँ पर दोस्तों आप लोग समझ गए, ये दोस्तों ऊपर की तरफ में उत्तर की तरफ में, जैसा कि दोस्तों ये दे रखा, इसको आप लोग समझ के, ये दोस्तों मैंने आपको कल भी पढ़ाया था, कल वाली वीडियो में आप लोग उसे देख सकते हैं। ये यानी कि दोस्तों ये ऊपर की तरफ है, ई दोस्तों नीचे आकर, नीचे दोस्तों क्या है, दक्षिण होता है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या है, आरेख से स्पष्ट है, ई यहाँ पर दोस्तों कहाँ बैठा है, दक्षिण दिशा में बैठा है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। और दोस्तों आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें। अपने एग्जाम से लेकर किसी भी तरह की कोई भी जानकारी लेनी हो दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दे रखी है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आकर आप उन सभी यहाँ पर दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। जितनी भी वीडियो आप लोगों की रीजनिंग से रिलेटेड आई हैं वो सभी वीडियो आप लोगों ने नहीं देख रखी, उन सभी की लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आकर आप उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। हर वीडियो आप लोगों के एग्जाम के लिए दोस्तों बिल्कुल जितने भी क्वेश्चन लिए गए सभी आप लोगों के यहाँ पर दोस्तों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लिए गए, जो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब दोस्तों जैसा कि यहाँ पर आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्या दे रखा है, 50 विद्यार्थियों की एक कक्षा में मनोज का जो प्रारंभ से क्रमांक है स्थान है वो दोस्तों कौन सा है, 25वां है। अंत से उसका क्रमांक है वो क्या होगा। ये तो दोस्तों बहुत ही बच्चों वाला क्वेश्चन है, आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है, राइट ऑप्शन, ऑप्शन ए, बी, सी या ऑप्शन डी। तो वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर है वो कमेंट ऑप्शन कमेंट कीजिए। अब दोस्तों जैसा कि 50 नहीं मानते, जैसा कि दोस्तों वही 5 से हम ये लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि दोस्तों हमने यहाँ पर मान लिए 5, यहाँ पर दोस्तों क्या मान लिए 50, यहाँ पर दोस्तों कौन से व्यक्ति है 50 व्यक्ति के लिए 10 मान लेते हैं। 2, 3, 4, 5, 6, 7, यहाँ पर दोस्तों एक तरीके से यहाँ पर दोस्तों रुकिए, थोड़ा यहाँ पर लिख लेते हैं जिससे आप लोगों के समझने में आसानी होगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये दोस्तों टोटल 10 व्यक्ति हो गए, 10 विद्यार्थी यहाँ पर हो गए। अगर दोस्तों 5वां स्थान यानी कि दोस्तों अगर हमने इस क्वेश्चन से थोड़ा हटके यहाँ पर समझते हैं, अगर दोस्तों कि एक व्यक्ति का स्थान है दोस्तों कौन सा है, 5वां है। 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पर दोस्तों इसका स्थान कौन सा हो गया, 5वां हो गया।
यहाँ पर दोस्तों इसका स्थान प्रारंभ से 5 में होगा, पीछे से यहाँ पर दोस्तों काउंट करना है इसका। यहाँ पर दोस्तों पीछे से कौन सा स्थान होगा, 1 2 3 4 5 6, यानी कि दोस्तों कौन सा हुआ, छठा हुआ। दोस्तों टोटल तो व्यक्ति हमने यहाँ पर दोस्तों 10 लिखे थे, तो यहाँ पर दोस्तों ये तो आगे से 5वां स्थान है, पीछे से छठा स्थान है, तो इस तरीके से तो 11 होने चाहिए। पर दोस्तों क्यों, क्योंकि दोस्तों ये व्यक्ति है बार बार, यानी कि दोस्तों आगे से भी काउंट हुआ है तो पीछे से भी काउंट हुआ है। इसी प्रकार से जो दोस्तों व्यक्ति आगे से यहाँ पर दोस्तों कौन सा 25वां स्थान है, तो यहाँ पर दोस्तों 50 व्यक्ति होने के लिए तो पीछे से कौन सा स्थान होगा, उसका 26वां स्थान होगा, एक प्लस होगा। बार बार यही क्वेश्चन तीसरी बार मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। इस तरीके का क्वेश्चन बिल्कुल आप लोगों के एग्जाम में देखने को मिलता है, तो एग्जाम्पल से बहुत ही आसानी से आप लोगों के समझ में आ गया होगा। तो अंत से उसका जो क्रमांक का स्थान है वो कौन सा है, 26वां होगा। तो कौन सा दे रखा 26वां, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। अब दोस्तों आपको बताना है इनमें से कितने क्वेश्चन का आप लोगों ने सही जवाब दिया। हर क्वेश्चन का आप लोगों को बताना है कितने क्वेश्चन आप लोगों के सही रहे, कितने गलत रहे। और दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।